हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? होप यू आर वेल इन योर होम्स। टुडे वी टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 6, that is hemodialysis and excretion in plants. After that is such long period we complete our chapter number 6, so read it carefully also. Commonly nowadays you listen a word that is dialysis. When a patient or a person whose kidney is damaged or failure with any circumstances, then doctor require them that they need the dialysis process. डॉक्टर अक्सर कहते हैं, आप लोगों ने आजकल सुना भी होगा कि इनकी किडनी वर्क नहीं करी है, इनको डायलिसिस की नीड है. तो व्हाट इज़ डायलिसिस? हाउ इट विल हैपन in our body with the help of a machine, or we can say outside the body with the help of this machine. First of all, dialysis, it is the similar process of kidney that is done in our body. जैसे किडनी हमारी बॉडी में वर्क कर रही है फिल्ट्रेशन का, कि ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको फिल्टर कर देती है, उसी तरह जब हमारी किडनी उस फिल्ट्रेशन वर्क को नहीं कर पा रही है, then we use this machine that is called dialyzing machine, through which doctors filter our blood and remove the nitrogenous waste of our body. Look here, this diagram, I draw this diagram. Understand, first of all, it is a hand of a patient. These are two tubes which are connected with the patient body, first from the artery and second from the vein. This is the dialyzing machine containing the semi-permeable membranes, and these two bottles, in which first bottle contain fresh dialyzing solution and second bottle contain used dialyzing solution. एक में हमने fresh dialyzing solution fill करते हैं डॉक्टर, और दूसरे में जो फिल्टर हो जाता है हमारा blood containing the nitrogenous waste, वो in the dialyzing solution में वो nitrogenous waste जो प्रेजेंट होता है वो सब आकर कलेक्ट हो जाता है इन दिस सेकेंड बॉटल. जो हमारी बॉडी से ट्यूब कनेक्ट करते हैं डॉक्टर, उनमें आर्टरी वाली जो ट्यूब होती है वहाँ पर एक पंप लाइक स्ट्रक्चर भी फिट किया जाता है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पंप? इस पंप की इम्पोर्टेंस सिर्फ ये है कि वो इट मेंटेन द फ्लो ऑफ ब्लड. वो हमारी बॉडी से ब्लड कितने प्रेशर के साथ आना चाहिए और कितने प्रेशर के साथ नहीं आना चाहिए, that is controlled by this the help of this pump. Now understand the working of the dialysis process. As I told you, these two needles connected with the patient hands from the artery and from the second one is the from the vein. दो ट्यूब ली डॉक्टर्स ने, उनमें से निडल के हेल्प से उन्होंने एक को आर्टरी से और सेकंड को आपका वेन से कनेक्टेड कर दिया. नाउ फ्रॉम द आर्टरीज द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट कम आउट थ्रू दिस पंप एंड देन इनटू दिस डायलाइजिंग मशीन. डायलाइजिंग मशीन में ये जो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स देख रहे हैं, और आई राइट हियर ट्यूब सिस्टम मेड अप ऑफ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स जो सिर्फ कुछ सेलेक्ट मॉलिक्यूल्स को ही प्यूरिफाई होने का, या ये कहें कि अपने अंदर से पास आउट होने का चांस देती है. डेट मेम्ब्रेन डेट पास आउट ओनली द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्लड. वो ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ही, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या है, उसमें सम स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट, बहुत छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रू विच ओनली द यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट कम आउट फ्रॉम द ब्लड. उसमें से जो पोर्स हैं उनके थ्रू जो केवल नाइट्रोजन जिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं या यूरिया है वो ही पास आउट होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में से पास आउट नहीं हो पाते हैं. देन फ्रॉम दिस डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है वो मशीन में फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बॉटल कंटिन्यूसली, एंड व्हेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द यूरिया कम आउट दिस डायलाइजिंग सोल्यूशन. जैसे ही
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ब्लड आता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो यूरिया और अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इस डायलिसिंग सोल्यूशन में आना शुरू हो जाते हैं। एंड व्हेन दिस डायलिसिंग सोल्यूशन हैज़ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ waste products amount, then through this tube it come out in this second bottle and stored here। वो इस बॉटल में स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी डायलिसिंग सोल्यूशन में तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको भी टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट रहती है सेपरेट करने की डायलिसिंग सोल्यूशन की, जिसमें कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो चुका है। एंड आफ्टर दैट the filtration is done with the help of this dialysing solution and semi permeable remaining blood then back into our body with the help of this tube into the vein। जो remaining blood रह जाता है, फिल्टर जो हो चुका है ब्लड, वो पेशेंट की बॉडी में फिर से वापस भेज दिया जाता है with the help of this tube like structure into the vein। उसको हम वेन में भेजते हैं। So this is all about the dialysis। Dialysis is also known as the artificial kidney mechanism or RPT, renal replacement therapy or hemodialysis। Why? Because hemo word is connected with the blood और हम blood में से ही अपना नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। सेकेंड renal replacement therapy, क्योंकि हम renal word is connected as I told you in the earlier video। renal word जहाँ भी यूज हो रहा है that means we talking about the kidney। So kidney की तरह ही जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस डायलिसिंग मशीन, सो इट इज़ कॉल्ड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ व्हाट इज डायलिसिस एंड हाउ इट इज़ डन। नाउ वी टॉकिंग अबाउट आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स आल्सो नीड फॉर रिलीज द देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स time to time into the environment। How they done or what are the excretory product that they release? Carbon dioxide gas, oxygen gas and water and other some substances also present in the plant body that are not useful for them when they are accumulate in excess amount। जब उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो प्लांट्स को भी नीड होती है उनको एनवायरनमेंट में रिलीज करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, they are released with the help of some pores like structure which are present on the base point of the leaf, that is called stomatas। stomatas के थ्रू ही जो प्लांट है वो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको रिलीज कर देते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट सेकेंड इज द वाटर। वाटर इज ऑल्सो रिमूव्ड in the from the plant body in the form of water droplets with the help of the process transpiration। आप लोग कहते हैं कि हमने पानी की जो पत्ती है उसकी सरफेस पे क्या देखी हैं, ओस की बूंदें देखी हैं। तो what are that is the excess amount of water that are released by the plant with the help of transpiration process and through the stomata structures। Now some other substances also dissolve in the water of the plant body that are excretory with the excreted by the leaf। They how they accumulate in the leaf, and when the leaf is heavier then it is fall from the plant body। जैसे वो plant body में लीफ में आकर कलेक्ट हो जाते हैं, लीफ जो है वो थोड़ी सी आपकी क्या हो जाती है, हैवियर हो जाती है और वो आपकी प्लांट बॉडी यानी कि इस टाइम से रिमूव हो जाती है ब्रांचेस से। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। You study in the 9th class that in the plant cell a big hole-like structure is present that is called vacuole, in which some enzymes are present which dissolve the excrete product of the plant body. Next, it is the important point for you, that is some excretory products of plant body are stored in the form of resins and the gums in old xylem. Xylem vessels जो होती हैं that are present द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो, उनसे जो प्लांट की बार्क होती है डेट इज़ छाल, प्लांट की जो बार्क हो रही है उससे उसका वहाँ पर भी सम पोर्स प्रेजेंट होते हैं डेट वी कॉल टेंटिकल्स, उनसे भी वो अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। जो प्लांट बॉडी की
सरफेस पर स्टेम पर आकर हार्ड सब्सटेंस के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और उसको ही हम रेजिन्स या गम कहते हैं। डेट आर यूजफुल फॉर अस नॉट फॉर द प्लांट। हम उनको यूज़ करते हैं कहाँ पर? रेजिन और गम्स को हम यूज़ करते हैं पेंट्स में या अदर मेडिसिन फॉर्म में हम उनको यूज़ करते हैं। गम्स को हम पेंट में मिलाते हैं और उसके बाद हम उसको अपने डोर पर विंडोज़ पर कर देते हैं, थ्रू विच इट इज़ अटैच